हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपको इसमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, थर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ रिलेशन? व्हेन टू क्वांटिटीज और ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड, if there is a recognizable connection between them। मतलब अगर जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, ही इज माई ब्रदर, तो हम यहाँ पर दो पीपल को कनेक्ट कर रहे हैं। देर इज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ऐसे ही मैथ्स में रिलेशन होता है। टू क्वांटिटीज और ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड if there is a recognizable connection between them. Suppose let A be the set of students of class 12. Let B be the set of students of class 11. What is a set? Set is a collection of same elements. So अगर हम दो सेट ले लें A और B, A में क्या है? क्लास 12 के स्टूडेंट्स और B में है आपके क्लास 11th के स्टूडेंट। तो क्या होता है, स्कूल में एडमिशन लेते समय सिबलिंग्स, पेरेंट्स के सिबलिंग सेम टाइम पर एक ही स्कूल में जाएंगे। सो हाउ वी राइट रिलेशन आर? रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर। आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट ए कॉमा बी, ब्रैकेट क्लोज, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। Relation is written as R is equal to, denoted by R, curly bracket, simple bracket A comma B, simple bracket closed, belongs to A cross B such that A is a brother of B। इस टाइप से आप रिलेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, what are the types of relation? There are 4 types of relation: equivalence, trivial, empty and universal. Let's study one by one. Consider a relation R in a set 1 2 3 4. Suppose हमने कोई भी एक सेट लिया, A is equal to 1 2 3 4। ये हमने कोई भी सेट लिया और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट A कॉमा B, ब्रैकेट सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 10। अब हमने इसको ट्राई किया रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम देखेंगे कि 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 10, 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये आपका एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called empty relation if no element of A is related to any element of A. A relation R in a set A is called as empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा। A relation R in set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। तो सपोज करो हमने इसी को रीडिफाइन किया, आपका सेट वही है और हमने ये लिख दिया यहाँ पर चेंज करके A माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, A माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसमें सारे ईच एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए इन अ रिलेशन। नाउ व्हाट इज
ये बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका ट्राइवियल रिलेशन कहलाता है। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टीज को शो कर। पहली प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव? रिफ्लेक्सिव व्हेन इफ ए टू ए बिलोंग्स टू आर। मतलब हम कोई ऐसा सेट कंसीडर करें जिसमें आपका एक रिलेशन आए, जैसे 1 उसका एक एलिमेंट हो और 2 एक एलिमेंट हो। तो मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए। सारे लेने पड़ेंगे हमको, 3 और इसी तरह 4। यहाँ पे मैं सारे मेंशन कर देती हूँ, 3 एंड 4। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव व्हेन ए बिलोंग्स टू आर। Our relation R in a set A is symmetric if अगर A1 and A2 belongs to R है, then A2 all belongs to R। Automatically अगर 1 2 सेट में है तो 2 1 भी प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। लास्ट, ट्रांजिटिव इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, which implies कि A1 एंड A3 भी R को बिलोंग करेगा फॉर ऑल A1 A2 A3 A। मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा।